इस बीमारी ने, इस वबा ने जो है पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा मौजूद हैं, माहिर जो है कोरोना अफेयर्स हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा खदमात सर अंजाम दी हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। DHQ अस्पताल ननकाना साहब में आजकल तैनात है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा बात करना चाहूँगी थोड़ा कोरोना वायरस के हवाले से कि कहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से भी कि सर्दियों में कोरोना वायरस की लहर का दोबारा से खदशा हो गया है। थोड़ी सी आगाही दीजिएगा कि कैसे इससे बचा जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मीरा अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी 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 बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को और आम आवाम को आगाही दें, बिकॉज हम तो डे फर्स्ट से यही कह रहे हैं कि कोरोना अभी कम्प्लीटली यहाँ से गया नहीं है। बिल्कुल सही बात है PM इमरान खान की कि इसकी एक पीक, इसकी एक लहर दोबारा आना शुरू हो जाएगी और हो गई है। आप लोगों को शायद इस चीज से कुछ आगाही भी हो कि इसकी एक पीक आना शुरू हो गई है। जी बचने के लिए अगर आप बात करेंगे, बिल्कुल देखिए कोरोना अभी कम्प्लीटली गया ही नहीं है और ये जा भी नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ वायरल इन्फेक्शन और वायरस ट्रांसमिट होता है, वायरस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हम लोगों ने जितना भी काम किया है, जितना भी देखा है, उसमें आपको कई मर्तबा आगाही दी भी है और अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट देखिए जरूरी नहीं है। हम में से जितने भी लोग होते हैं, अब जैसे WHO के मुताबिक इस इन्फेक्शन को, जब भी ये इन्फेक्शन आता है तो इसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो जाहिर होने के लिए 5 दिन से लेके 24 दिन तक का अरसा होता है। नॉर्मली एक पीक पीरियड 14 दिन का होता है। ठीक है जी, लेकिन ये एक ड्यूरेशन है 5 से 24 दिन का, जिसमें वो किसी को भी ट्रांसमिट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसको कोरोना हो उस बंदे में खुद से कोई भी किसी भी किस्म की अलामत आए। जी ठीक है, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकता है। जी ठीक है। इसकी जो अलामात हैं हम मल्टीपल टाइम बता भी चुके हैं, अभी भी आपके जरिए, आपके चैनल के थ्रू। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने बहुत सही टाइम पे एक मरतबा फिर से शुरू किया है जी। तो हम बताना चाहेंगे कि इसकी जो अलामात हैं, मैं आप लोग को बताऊं, सर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, आपके जिस्म में तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, पट्ठों में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, सांस लेने में मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सारी अलामत आए तो ही आप कहोगे कि कोरोना है, और ना हो तो आप ये कहोगे कि कोरोना नहीं है। जी कोविड-19 किसी भी पेशेंट को हो सकता है। जितने भी अभी तक रिसर्चेस सामने आई हैं, जितने भी हैं, उनमें सबसे पहले जो प्रिवेंशन की अगर आप बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो मेन चीज जो मैं सबसे ज्यादा जिस पर फोकस करूंगी वो है गर्म पानी और साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना। जी ठीक है, ठीक है। सैनिटाइजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 20 सेकंड्स तक आप अपने हाथ को साबुन से धोएं। जी ठीक किसी भी साबुन से धोएं। हम कोई मेंशन नहीं करेंगे कि जी फला साबुन करवा देगा, खत्म, फला नहीं करवाएगा। जी ठीक है, ठीक है। किसी भी साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। जब भी अभी कभी आपको नॉर्मली भी खांसी या छींक आए तो अपने मुंह पर टिश्यू पेपर रखिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो अपनी कोहनी की साइड वाली आस्तीन रखिए। ठीक है, ठीक है, फ्रंट वाली नहीं, कोहनी की साइड वाली आस्तीन से खांसी और छींक को रोकिए। या अगर आपके सामने कोई बंदा खुद कर रहा है, कुछ छींक रहा है, उसे खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस कीजिए और अपना और उसका दोनों का हाथ टिश्यू से मुंह टिश्यू से ढांपिए और दोनों के हाथों को मुंह पे रखिए। अपना भी बचने के लिए और उसका इसलिए ताकि वो स्प्रेड ना कर सके। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा थोड़ा सा कि आपने भी जाहिर सी बात है कोरोना के पेशेंट्स के साथ जो है वक्त गुजारा है, उनको जो है सही करने के लिए दिन रात मेहनत की है, तो ये बताएं कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वैसे प्रोटेक्शन करके चल रहे हैं, हमारी आवाम को भी चाहिए कि थोड़ी सी SOPs को जो है फॉलो करे। अब हम देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है मास्क के बगैर नजर आ रहा है, जबकि ये जरूरी है हर किसी के लिए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीरा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मास्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आजकल कोई भी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना खत्म हो चुका है। जी प्रोटेक्शन हमने अपनी कैसे की, देखिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए अगर मैं अपने DHQ की बात करूं तो DHQ ननकाना में हमारी टीम ने बहुत काम किया और बहुत अच्छे तरीके से हमें PPEs प्रोवाइड की गई। ठीक है, हमने अपने लोगों की प्रोटेक्शन की, अपने डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन की थ्रू PPEs, थ्रू मास्क,
जी। तो सैनिटाइजर्स, डिफरेंट मेथड्स यूज किए। जी, ठीक आम है। आवाम के लिए मैं आगाही के लिए बताना यही आपको चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज भी नहीं है तो जी। कम से कम आपके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए साबुन तो मौजूद है ना घर में, जी, पानी बिल्कुल। तो मौजूद है आपके पास, मास्क आप ले सकते हैं। आजकल तो हर गली मोहल्ले में मास्क बिक रहा है। बिल्कुल ऐसी ठीक है, जी। आप मास्क यूज कीजिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मास्क एटलीस्ट यूज कीजिए, चाहे आपको कोरोना है चाहे आपको कोरोना नहीं है। जी, बिल्कुल। अपने लिए करें, हो सकता है वो चीज आपको इफेक्ट ना करे। यंगस्टर्स को मोस्टली अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो बचत हो जाती है, लेकिन अगर उसने वो कोरोना का कोविड-19 का जरासीम अपने अंदर ले लिया किसी से और फिर वो घर गया है, जी। उसने जाके अपने किसी घर के बुजुर्ग को वो मुंतकिल कर देना है। जी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके स्प्रेड का कॉज बन चुके हैं। और अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो प्लीज अपने घर में एंटर होने से पहले अपने हाथ धोइए, अपने मास्क को उतार के घर से बाहर ही किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए, अपने कपड़े चेंज कीजिए, डेली शावर लीजिए। ये ऐसी प्रिवेंशन है जो हर एक आम इंसान कर सकता है अगर चाहे तो। जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, मगर हमने यही देखा है कि अवाम ने ऐसे लगता है कि इसको बहुत लाइट लेना शुरू कर दिया है। एक वक्त आया था बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी कोरोना की, और अब जो है लोग इसकी वैक्सीन के बारे में मालूम करते फिर रहे